गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 5th। आज हमारा टॉपिक है संज्ञा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं, उनको देखते हैं कि राम अच्छा लड़का है, ताजमहल आगरा में है, चारों ओर फूलों की सुगंध है। ठीक है, यहाँ मैंने जिन शब्दों को राउंड किया है, गोल गोल चक्कर लगाया है, उनको देखो। पहले ये है राम, ये है ताजमहल, ये है सुगंध। ठीक है, राम हमें पता है किसी व्यक्ति का नाम है, ताजमहल किसी स्थान का नाम है, जगह का नाम है या वस्तु का नाम है। सुगंध क्या है? भाव है, हमें खुशबू आ रही है तो वो भाव है। ठीक है, तो इन शब्दों से हमें क्या पता चला कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का क्या अर्थ होता है? नाम। किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो संज्ञा की परिभाषा लिखो। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी व भाव के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, पुस्तक, क्रोध, लड़का आदि। ये सब क्या है? संज्ञा है। मोहन व्यक्ति का नाम है, पुस्तक है जो वस्तु का नाम है, क्रोध है वो भाव का नाम है, लड़का है जो प्राणी का नाम है। ठीक है, अब क्या है कि संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं बताओ? पढ़ते आए हो बड़ी क्लासों से ही कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। छोटी क्लासों में पढ़ा है ना संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं देखते हैं उनके बारे में। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा बोलेंगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं जी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में वह शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब आप बोलोगे कि कैसे? विशेष व्यक्ति, यानी जैसे मैंने बोला कि राम जा रहा है, मोहन जा रहा है, या बाहर बच्चे जा रहे हैं। मैंने 3 वाक्य बोले, राम, मोहन, बच्चे। अब बच्चे क्या किसी विशेष की तरफ इशारा करें? नहीं, बच्चे तो एक समूह है, जाति है। बच्चे में कोई भी आ सकता है, किसी का भी बच्चा आ सकता है, कितने ही बच्चे आ सकते हैं। ठीक है, बच्चा है जो एक विशेष जाति की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन मैंने बोला राम जा रहा है, मोहन जा रहा है। ठीक है, तो ये एक विशेष व्यक्ति का नाम है। राम कई व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, परंतु है तो किसी व्यक्ति का नाम, जाति का नाम तो राम नहीं है। हम ऐसे तो नहीं बोल रहे कि वो राम की भीड़ जा रही है, ऐसे तो नहीं बोल रहे। तो राम क्या है? व्यक्ति विशेष का नाम है। तो किसी विशेष व्यक्ति की तरफ जो शब्द इशारा करे उसे बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में जैसे मैंने बोला छात्र पढ़ रहे हैं, कक्षा में पढ़ाई हो रही है, तो कक्षा एक जाति का नाम है, उसमें समूह है पूरा। ठीक है, छात्र है जो बहुत से लड़कों का समूह है, लड़का भी जाति का समूह है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में जैसे मैंने बोला कि अब तो तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आ गया है, या तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, तुम सभी से बहुत प्रेम करते हो,
तो ये जो गुस्सा, बुढ़ापा, प्रेम, ये जो शब्द हैं ये हमें किसी भाव की तरफ इशारा कर रहे हैं, किसी भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आएंगे। अब हम 5th क्लास के बच्चे हैं, संज्ञा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसमें से हमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? हमें एक वाक्य दे दिया जाता है, उस वाक्य में किसी शब्द को अंडरलाइन यानी शब्द के नीचे लाइन लगा दी जाती है और पूछा जाता है कि यह संज्ञा का कौन सा भेद है, तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं कि आगरा में ताजमहल है, ठीक है। सोहन पुस्तक पढ़ता है, नेताजी भाषण दे रहे हैं, डॉक्टर मरीज देख रहा है, छोटे बच्चों से प्रेम करना चाहिए, मोटापा सेहत का दुश्मन है। तो मैंने इन वाक्यों को राउंड किया है, जिस शब्द को आपको बताने की उस शब्द में कौन सी संज्ञा है। जैसे मैंने बोला कि आगरा में ताजमहल है, तो आगरा किसी स्थान का नाम हो गया, स्थान विशेष का, किसी शहर का नाम है, तो ये किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। आगरा किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर है सोहन पुस्तक पढ़ता है। अब सोहन है तो यह किसी व्यक्ति का ही नाम है, ठीक है। सोहन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। फिर है नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो नेताजी है, नेताजी में कई नेताजी हो सकते हैं, ठीक है। तो नेताजी किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। फिर है डॉक्टर मरीज देख रहे हैं। अब डॉक्टर है तो कोई भी डॉक्टर हो सकता है। अगर हम बोले कि डॉक्टर मिश्रा देख रहे हैं, डॉक्टर अजय देख रहे हैं, या डॉक्टर मोहन राम, कोई भी नाम ले दे तो वो किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। यदि हमने सिर्फ बोला कि डॉक्टर, तो ये डॉक्टर हैं, ये एक जाति की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये कौन सा शब्द होगा? जातिवाचक शब्द होगा, ठीक है। फिर है छोटे बच्चों से प्रेम करना चाहिए। प्रेम एक भाव का नाम है, यानी किसी को देखकर हमारे मन में खुशी हुई, उमंग हुई, प्रेम हुआ, ये सभी हमारे भाव हैं। इनको हम किसी चित्र के द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते, सिर्फ हमें महसूस होते हैं, तो ये किस में आएगा? भाववाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। फिर है मोटापा सेहत का दुश्मन है। अब मोटापा भी क्या है? एक भाव है, ठीक है। किस में आएगा? ये भाववाचक संज्ञा में आएगा। तो आज हमने संज्ञा के बारे में जाना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कितने पढ़े हमने? 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और हमने जाना कि हम वाक्य में से संज्ञा शब्द को कैसे छांट सकते हैं, ठीक है। एक तो आपको ये हो गया कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, जाति, भाववाचक। एक आपको वाक्य में सीधा दे दिया जाए कि उसने सीता को थप्पड़ मारा, ठीक है। अब इसमें ऐसे अंडरलाइन कर दिया जाए तो ये तो हो जाएगा हमारा सर्वनाम शब्द हो जाएगा। अभी हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा नहीं, तो इसके बारे में आपको जानकारी नहीं, लेकिन संज्ञा तो पढ़ ली। तो आपसे पूछा जाए कि ये क्या है सीता, तो आप क्या कहोगे? ये है संज्ञा। सीता क्या है? एक संज्ञा है। अगर और भी पूछा जाए कौन सी संज्ञा है, तो सीता क्या आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी, ठीक है। तो ये हमारी संज्ञा कंप्लीट हुई। इसकी परिभाषा, उदाहरण, भेद आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, साफ साफ राइटिंग में करने हैं, ठीक है।